अगले महीने यानी 19 सितंबर से टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी और इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा की वजह गंभीर का खुद की बात से मुकरना और बीसीसीआई से कुछ ऐसा काम करवाना जिससे चारों तरफ गंभीर की चर्चा हो रही है। तो गंभीर ने आखिर ऐसा कौन सा काम बीसीसीआई से करवाया है और गंभीर अपनी कौन सी बात से मुकर गए हैं, आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बात तब की है जब गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं थे, वो तब कमेंट्री किया करते थे। तब उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान में गंभीर ने कहा था कि कोई भी विदेशी टीम इंडिया के कोचिंग टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदेशी सिर्फ एक मकसद से आते हैं, सिर्फ एक ही मोटिव होता है उनका, और वो है पैसा। अगर एक बार को आप पैसा साइड कर दो तो कोई भी विदेशी टीम इंडिया का कोचिंग टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा और ना ही वो इमोशनली टीम इंडिया से अटैच होते हैं, क्योंकि वो तो कोई और देश के होते हैं। टीम इंडिया से उन्हें कोई लेना देना ऐसे मुख्य तौर पर नहीं होता है। इमोशनली उनका कोई लेना देना नहीं है टीम इंडिया से। वो कोई और देश के हैं, उनका इमोशनली अटैचमेंट तो उस देश से है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो गंभीर का उस समय ऐसा कहना था। और अब जब गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं, तब गंभीर ने, इसे आयरनी कहिए या कुछ भी कह सकते हैं आप, गंभीर ने 2 विदेशियों को अपने कोचिंग टीम का हिस्सा बनाया है। एक तो रायन टेंडुलकर जो टीम इंडिया के साथ श्रीलंका दौरे से जुड़ चुके थे, और अब मॉर्ने मॉर्कल बतौर विदेशी कोच टीम इंडिया के साथ बतौर बॉलिंग कोच जुड़ चुके हैं। मॉर्ने मॉर्कल ने पारस मामरे की जगह ली है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग टीम में पारस मामरे बॉलिंग कोच का जिम्मा संभाल रहे थे और अब मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच रहेंगे टीम इंडिया के। बांग्लादेश की सीरीज से वो टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे और ये खबर आधिकारिक हो चुकी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है और मॉर्ने मॉर्कल टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच बन चुके हैं। तो गंभीर ने उस समय जो बयान दिया था और अब बतौर हेड कोच जो गंभीर काम कर रहे हैं, 2 विदेशियों को अपनी कोचिंग टीम का हिस्सा बना चुके हैं, तो इस पर लोग चारों तरफ यही चर्चा कर रहे हैं कि गंभीर जो कह रहे थे हेड कोच बनने से पहले, और अब जब गंभीर हेड कोच बन चुके हैं तो वो अपनी कही हुई बात पर नहीं टिक पा रहे हैं। गंभीर कुछ और ही कर रहे हैं। अगर इससे गंभीर को सफलता मिलती है और गंभीर इंडिया को जितने भी आईसीसी अपकमिंग टूर्नामेंट्स है उसमें जिताने में सफल हो पाते हैं, तो लोग और हम सभी भारतीय इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास्ता गंभीर को इस कदम के बाद नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो फिर गंभीर को भारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि गंभीर को और टीम इंडिया को इस कदम से सफलता मिले और इस कोचिंग टीम से टीम इंडिया एक अलग ही ऊंचाई पर जाए। और अगर गंभीर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो सही में ये कदम उनका सही साबित होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।